हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा अत्यंत रोचक और गूढ़ है। ये कथा मुख्यतः शिवपुराण में वर्णित है। कथा का सार बहुत प्राचीन काल की बात है। एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु में ये विवाद उत्पन्न हुआ कि उनमें से श्रेष्ठ कौन है। दोनों ही स्वयं को सबसे महान मानते थे। ये विवाद इतना बढ़ गया कि सृष्टि में संकट आ गया। तभी प्रकट हुआ अग्निस्तंभ। दोनों देवताओं के बीच ये विवाद चल ही रहा था कि अचानक आकाश में एक असीम और तेजस्वी अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। ये अग्निस्तंभ इतना विशाल था कि उसका न आदि दिख रहा था और न अंत। दोनों देवताओं को आश्चर्य हुआ कि ये क्या है। ब्रह्मा और विष्णु की परीक्षा। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने तय किया कि वे इस स्तंभ के आदि और अंत का पता लगाएंगे। विष्णु जी वराह रूप लेकर नीचे की ओर गए और ब्रह्मा जी हंस रूप लेकर ऊपर की ओर गए। हजारों वर्षों तक यात्रा करने के बाद भी कोई इसका आदि अंत न जान सका। विष्णु जी ने सत्य स्वीकार कर लिया, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया कि उन्होंने आदि देख लिया है। उन्होंने केतकी के फूल को साक्षी बनाया और झूठी गवाही दिलवाई। शिव का प्रकट होना और श्राप। इस पर भगवान शिव उस अग्नि स्तंभ से प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के झूठ बोलने पर उन्हें श्राप दिया कि पृथ्वी पर उनकी पूजा नहीं की जाएगी। वहीं विष्णु जी को उनकी सत्यनिष्ठा के कारण प्रसन्नता पूर्वक आशीर्वाद दिया। ज्योतिर्लिंग की स्थापना। जिस अग्नि स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए वही स्तंभ ज्योतिर्लिंग कहलाया। ये भगवान शिव के तेज, ज्योति और आकारहीन स्वरूप का प्रतीक है। इसी प्रकार 12 स्थानों पर शिव के 12 ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए। 12 ज्योतिर्लिंग के नाम: 1 सोमनाथ, गुजरात। 2 मल्लिकार्जुन, आंध्र प्रदेश। 3 महाकालेश्वर, उज्जैन। 4 ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश। 5 केदारनाथ, उत्तराखंड। 6 भीमाशंकर, महाराष्ट्र। 7 काशी विश्वनाथ, वाराणसी। 8 त्र्यंबकेश्वर, नासिक। 9 वैद्यनाथ, झारखंड। 10 नागेश्वर, गुजरात। 11 रामेश्वर, तमिलनाडु। 12 घृष्णेश्वर, महाराष्ट्र। ज्योतिर्लिंग न केवल भगवान शिव की उपासना का केंद्र है, बल्कि ये सत्य, विनम्रता और परम तेजस्विता का प्रतीक भी है। ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार से विनाश होता है और सत्य का मार्ग ही श्रेष्ठ होता है।